अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन गूगल एनालिटिक्स के बारे में, और इसमें हम इन डिटेल गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरीके से हम एसईओ और कंटेंट के हवाले से गूगल एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं और उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल के अपने लिए बेनिफिशियल स्ट्रेटजीज़ इन द फ्यूचर बना सकते हैं और ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो हम लोग इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इन द पास्ट हमने बहुत सारे टूल्स पढ़े, तो ये टूल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस है और इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। Google Analytics is the single most important analytics tool that you can use to analyze in-depth detail about the visitors on your website. It provides valuable insights that can help you to shape the success strategy of your business. आउट ऑफ ऑल द टूल्स जो हमने पढ़े हैं, गूगल एनालिटिक्स बाय फार वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल टूल्स होता है। और जैसे इन द पास्ट हमने देखा लास्ट सेशन में गूगल सर्च कंसोल को, तो सर्च कंसोल स्पेसिफिकली एसईओ रिलेटेड ज़्यादा हो जाता है और उसमें हमारा जो इंटरेक्शन है वो डेवलपर एंड से भी हो रहा होता है। बट गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जो एसईओ के साथ साथ कंटेंट के भी बहुत सारे आंसर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो हम इंडस्ट्री जिसमें हम हैं उसके अंदर गूगल एनालिटिक्स की अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको यूज़ करते हुए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे आंसर्स मिल रहे होते हैं जो हम फर्दर आगे चल के अपने बिज़नेस, अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर जो है उससे रिलेटेड कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशंस, कोई न्यू चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल आ रही होती है, क्योंकि ये गूगल का अपना टूल है और ये डायरेक्टली लिंक हो रहा होता है आपकी वेबसाइट से। तो ये बाय फार द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको दे रहा होता है इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास यूज़र्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और बहुत 10 तरीके की चीज़ें जो आप गूगल एनालिटिक्स से कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट में आपको सेट करना सिखा दूँगा, और इसमें ये है कि ये इसके ज़रूरी इसलिए कि इन मैनी केसेस जो लोग एसईओ और कंटेंट को सीख रहे हैं कि वो आगे चल के कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करें, तो इट्स लाइकली कि उनके पास अभी किसी ऐसे स्टोर का या किसी ऐसी वेबसाइट का एक्सेस एनालिटिक्स का ना हो। तो उनके लिए ऐसा ना हो कि वो प्रैक्टिस ना हो पाए उनकी, या उनको वो टर्म्स का और एस्पेक्ट्स का ना पता हो, तो उसके लिए जो है ये एक डेमो अकाउंट होता है और उसमें आप सारी चीज़ें जो है वो ख़ुद से गो थ्रू कर सकते हैं कि आपको जो है वो जो भी टर्म्स है वो आप पहले उनकी आपको नॉलेज हो, आपको पता हो कि किन चीज़ों में क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है, किनको किस तरीके से जो है कौन से फ़िल्टर्स अप्लाई किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम डेमो अकाउंट में देख लेंगे। तो इसको सेटअप करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बस गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट सर्च करेंगे और जो फर्स्ट आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो गूगल का अपना होगा। इसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है एक्सेस डेमो अकाउंट। आपको बस इस पर क्लिक करना है। अगर आप गूगल के किसी अकाउंट से ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो डेमो अकाउंट की तरफ ले जाएगा। अगर नहीं है तो वो आपसे बोलेगा कि आप जो है कोई भी गूगल का अकाउंट लॉगिन कर लें। ईमेल कम्युनिकेशन ये फीडबैक और अपडेट्स के बारे में होता है, आप चाहें तो इसको सेट कर लें और चाहें तो ना करें। तो ये है गूगल एनालिटिक्स का होम पेज, और इसमें अच्छे खासे हमें जो है जस्ट बाय सीइंग इट अच्छे खासे जो है वो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है। और ये जो भी एनालिटिक्स आपके सामने आ रही हैं, जो भी नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, जो भी स्टैट्स हैं, वो सारी एक ई कॉमर्स स्टोर की ही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम ई कॉमर्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो हम वो इन्फॉर्मेशन किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करने से पहले हमें उन चीज़ों की नॉलेज जो है पहले से मिल जाए। ये गूगल मर्चेंडाइज स्टोर गूगल का अपना स्टोर है और ये जितने भी नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं ये सारे लाइव नंबर्स हैं। इसमें आप कोई भी चीज़ एडिट या ऐड नहीं कर सकते, बट जो इन्फॉर्मेशन हमें सीखनी है इससे वो हम अच्छे से इसमें देख सकते हैं। तो इसके होम पेज पे ही आप देखें कि आपके पास
सॉरी काफ़ी सारे जो है वो नंबर्स और चीज़ें आ रही हैं। तो एनालिटिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए हर चीज़ एट दैट मोमेंट इम्पॉर्टेंट हो। डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्रीज़ आप जो है बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप निगलेक्ट कर रहे होते हैं। बट वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी कि मेरे लिए अभी कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, मुझे किस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए, किस चीज़ को मॉनिटर नहीं करना चाहिए। तो कुछ जो चीज़ें जैसे आपके सामने आ रही हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स पर डे के हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास यूज़र्स कितने आ रहे हैं, टोटल सेशंस कितने बन रहे हैं। सेशंस में जो है वो ओवरऑल वेबसाइट के अंदर अलग अलग पेजेस को कितना व्यू किया जा रहा है, वो चीज़ जो है वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ रही होती है। न्यू यूज़र्स हैं और पेज व्यूज़ टोटल कितने हो रहे हैं। इस पे नीचे आप देखें तो एवरेज सेशन ड्यूरेशन और बाउंस रेट, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बाउंस रेट मैंने शायद पहले बताया भी है क्या होता है, अगर नहीं बताया तो मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बताता हूँ। बाउंस रेट बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जो आपको बता रहा होता है कि आपकी वेबसाइट से कितने लोग जा रहे हैं। तो ये टर्म बाउंस से निकली है। जैसे कोई वेबसाइट के ऊपर एक यूज़र आ रहा है और वो बग़ैर किसी चीज़ पे क्लिक किए, बग़ैर कहीं इंटरेक्ट किए, वो अगर उस वेबसाइट के टैब को क्लोज़ कर रहा है या वो उस वेबसाइट को फर्दर गो थ्रू नहीं कर रहा, तो वो बाउंस कर रहा है। और ये नंबर या ये जो परसेंटेज है, ये जितनी कम हो उतनी अच्छी है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे पता चल रहा है कि आपकी वेबसाइट पर जो यूज़र आ रहा है वो वहाँ पे स्टे कर रहा है और उसको वो चीज़ मिल रही है जो वो उसको वहाँ पे रोक के रख रही है। तो ये जितने आप वैल्यू को कम रख सकें वो ज़्यादा अच्छा है। सिमिलरली इसके साथ आप देखें कि एवरेज सेशन ड्यूरेशन आ रहा है, ये आपको एक टाइम बता देता है कि एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे कितनी देर स्टे कर रहा है। ये दोनों एक चीज़ें एक दूसरे से इन अ वे इंटरलिंक भी हो रही होती हैं कि अगर आपका बाउंस रेट ज़्यादा है तो आपका एवरेज सेशन ड्यूरेशन कम होगा। ऑब्वियसली अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे स्टे नहीं कर रहा तो वो फिर जा रहा है, और सिमिलरली अगर वो जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, वो पूरे आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल नहीं कर रहा, वो इंगेज नहीं कर रहा, तो देन अगेन उसका जो एवरेज सेशन ड्यूरेशन है आपकी वेबसाइट का वो कम है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली इससे जस्ट बाय लुकिंग एट इट मिल रही है कि आपकी वेबसाइट पे अगर आपका एवरेज सेशन ड्यूरेशन अच्छा है तो इट मीन्स कि आपके जो यूज़र्स हैं वहाँ पे रुक रहे हैं, उनको वहाँ पे अच्छी खासी चीज़ें इंटरेक्ट करने के लिए मिल रही हैं, देखने के लिए मिल रही हैं, व्यू करने के लिए प्रोडक्ट लिस्ट ज़्यादा है और बहुत सारी चीज़ें जो आपका एवरेज सेशन ड्यूरेशन बढ़ा रही हैं। एंड एट द सेम टाइम वो सारी चीज़ें जो रेलिवेंट हैं और वो यूज़र को रोक के रख रही हैं, तो देन अगेन वो आपका जो इवेंचुअल बाउंस रेट है वो उसको कम कर रही हैं। आप नीचे देखें तो आपके राइट साइड पे लैंग्वेजेस में आ रहा है, हमारा फोकस मोस्टली यूएस होता है या इंग्लिश होता है इन जनरल। और उसके बाद आप देखें तो आपके पास लेफ़्ट पे कंट्री, सिटी, ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विस प्रोवाइडर, ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। हमारा जो मेन टारगेट होता है इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स या कोई भी इस तरीके की प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट, तो इन मैनी केसेस हम जो है वो यूएस को टारगेट कर रहे होते हैं। बट लेट्स से अगर हम सिर्फ और सिर्फ यूके की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो आप कंट्री पे देखें, यहाँ पे सारी आपका जो ट्रैफिक है वो विद रिस्पेक्ट टू कंट्री यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल रही होती है कि आप जो भी कैंपेन्स पे काम कर रहे हैं, आपकी जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी या मार्केटिंग प्लान है, अगर वो एक पर्टिकुलर रीजन को टारगेट कर रहा है, तो आप एनालिटिक्स से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो मेरे लिए वैल्यूएबल या उसका कोई मुझे आउटकम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ यूके की मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे मेरा जो यूज़र बेस है वो यूके का सबसे ज़्यादा है कि नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, इट मीन्स कि मेरा जो मार्केटिंग प्लान है वो सही चल रहा है और मैं जो ऑडियंस टारगेट करना चाह रहा हूँ वो मेरी टारगेट हो रही है। बट एट द सेम टाइम अगर नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली मेरे मार्केटिंग प्लान, मेरी स्ट्रेटजी या मेरी एड कैंपेन्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं सही ऑडियंस टारगेट नहीं कर रहा हूँ, और वो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर आपकी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। फर्दर आप इसको ब्रेक डाउन करना चाहें तो आप इन
टर्म्स ऑफ सिटी भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये बहुत केसेस में उस जगह यूज़ होता है जब हम लोकल बेस्ड बिजनेसेस को टारगेट कर रहे होते हैं। लेट्स से हम किसी जिमिंग कंपनी को टारगेट कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कुछ सिटीज़ में जो है वो काम कर रही है, तो हम वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास हमें जो है सिर्फ न्यूयॉर्क के लोगों को टारगेट करना है, तो हम न्यूयॉर्क के लोगों को टारगेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ जो है हम यहाँ से भी देख सकते हैं। देन अगेन फिर आगे मज़ीद चीज़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, तो ये हम इन डिटेल आगे और भी पढ़ लेंगे। तो डेमो अकाउंट सेट करना जो है वो काफ़ी इजी है। नेक्स्ट हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो होगी हाउ टू सेट अप गोल्स, क्योंकि इवेंचुअली आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो कुछ कन्वर्जन कुछ लीड जनरेट कर रही होगी, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके गोल्स सही से सेट हुए हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। सेटिंग गोल्स। A goal is a way of determining how often a particular action is being performed on the website. Goals can be of different types. Goals can also be referred to as conversions. अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता दूँ, goals vary based over the type industry in which you are working. Thus, we have to manually set up different goals based over our website requirements. Depending on आप किस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, अगर आप ई कॉमर्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वहाँ पे आप ई कॉमर्स ट्रैकिंग लगा रहे होते हैं और आपकी जो भी सेल्स या इवेंचुअल प्रोडक्ट्स परचेज हो रही होती है ऑन योर वेबसाइट, वो डायरेक्टली आपके गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में भी लिंक कर रही होती हैं। बट हम यहाँ पे जो है कंटेंट और एसईओ से रिलेटेड गोल्स की ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि हमें इन दैट एस्पेक्ट भी चीज़ों को देखना है। वो वाला जो डोमेन है वो हम जो है वो ड्रॉप शिपिंग वाली चीज़ में भी मोस्ट लाइकली आई थिंक मुइज़ खान ने भी आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, और वो स्पेसिफिकली फिर वो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो जाते हैं। हमारी यहाँ पे कोशिश ये है कि मैं आपको जो है कंटेंट और एसईओ के हवाले से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, और उसमें हम चीज़ों को देख लें कि हम किस तरीके से गोल्स को सेट कर रहे होते हैं। तो वैसे आप चाहें तो आप मैनुअली ई कॉमर्स के गोल्स भी सेट कर सकते हैं, बट वो थोड़े से डिफरेंट इन अ सेंस इस तरह से होते हैं कि वहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ या कोई भी सेल को इस तरीके से सेट कर रहे होते हैं कि जब वो बंदा किसी एक पर्टिकुलर पेज पे जा रहा था तो आप उसको एज अ कन्वर्जन काउंट कर रहे होते हैं और उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं कि ये मेरे लिए कितनी वैल्यू जनरेट करी, और एट द एंड ऑफ द डे और मंथ आप फिर इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। आपको वो चीज़ पता चल रही होती है कि एक पेज पे अगर फॉर लेट्स से 100 लोग आए हैं तो मेरे 100 गोल्स अचीव हुए हैं और मुझे उसके अकॉर्डिंगली इतने जो है वो डॉलर्स का मैंने रेवेन्यू जनरेट करा। तो अलग अलग तरीके से गोल्स आप जो है वो सेट कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, डेमो अकाउंट में आप जो है वो अपने गोल्स सेट नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास जब अपना एक अकाउंट होगा जिस पे आपके पास एडिटिंग राइट्स होंगे या एडमिन राइट्स होंगे, तो ही आप जो है वो गोल्स को सेट कर सकते होंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे ये आपका होम पेज होगा, आपको एडमिन में जाना है और यहाँ पे बेस्ड ऑन अकाउंट प्रॉपर्टी और व्यू सेटिंग्स में आपके पास अलग अलग चीज़ें आ रही होंगी। आपको व्यू सेटिंग्स में गोल्स पे क्लिक करना है और आपके पास गोल्स का जो है वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप न्यू गोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने भी आप प्री डिफाइंड जो टेम्पलेट्स हैं उसके हिसाब से भी गोल सेट कर सकते हैं और कस्टम भी सेट कर सकते हैं। इन मैनी केसेस आई वुड रिकमेंड कि आप टेम्पलेट्स पे ही जाएं, और वैसे भी टेम्पलेट्स में भी आप मज़ीद अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर ही रहे होते हैं, तो वो इतना मसला नहीं है, बट रादर ये ज़्यादा आसान होता है इन गोल्स को सेट करना। तो डिपेंडिंग कि आप के पास कौन से गोल्स हैं, आप अलग अलग गोल्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हम इस केस में इस चीज़ को देख लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास जो है यूज़र्स आ रहे हैं और हमें इस चीज़ को मॉनिटर करना है कि हमारे पास लेट्स से हमारे पास न्यूज़लेटर साइन अप का जो है वो एक पॉपअप विंडो आती है, और उसके बाद जो है हम उनको किसी एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर ले जाते हैं कि वहाँ पे वो उस इंफॉर्मेशन को दे देते हैं, या जो है वो
हम उनको कोई डील जो है वो व्यू करवा रहे हैं। तो हमने उसको जो है वो नाम दे दिया ईमेल साइन अप, और इसमें हमने इस चीज़ को मॉनिटर करना है कि एक पर्टिकुलर यूज़र एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर लैंड कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे जैसे ऑप्शन आ रहा है थैंक यू पेज का, तो थैंक यू पेज जो है वो उस केस में यूज़ हो रहा होता है कि आप जो है वो एक प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, वो इवेंचुअली थैंक यू पेज के ऊपर जा रहा है। तो अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करूँ, मैंने इन द पास्ट आपको आई थिंक सर्च कंसोल में बताया था कि आप किस तरीके से अलग अलग पेजेस को जो है वो रिमूव करवा रहे होते हैं इंडेक्सिंग से। तो वो जो थैंक यू पेज को वहाँ पे हम लोग हमने देखा कि थैंक यू पेज अक्सर लोग जो है वो इंडेक्स नहीं करवा रहे, तो उसकी क्या रीज़न है? वो यही रीज़न होती है कि अगर आप उस पेज को इंडेक्स करवा रहे होंगे तो नॉर्मली भी कोई यूज़र उस पेज को एक्सेस कर सकता है, और वो अगर उसको एक्सेस कर रहा है तो देन अगेन वो आपके जो यहाँ पे आपने गोल सेटअप किया हुआ होगा उसके अंदर भी वो चीज़ काउंट हो रही होगी कि वो यूज़र उस पर आ रहा है। तो इन दैट केस हम इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो ट्रैफिक आ रहा है, जो यूज़र आ रहा है, वो स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर पेज से होकर उस पेज पर आ रहा है। तो इन दैट केस हम ऐसे पेजेस को फिर इंडेक्स नहीं करवा रहे होते। तो वो चीज़ हमने वहाँ डिस्कस की थी, यहाँ पे वो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है कि यहाँ पे अगर जैसे आपने थैंक यू पेज पे एक गोल सेटअप किया हुआ है तो यू विल मोस्ट लाइकली हैव टू रिमूव इट फ्रॉम इंडेक्सिंग, कि आपके पास रैंडमली कोई यूज़र जो है वो डायरेक्टली थैंक यू पेज पे लैंड ना कर रहा हो। तो आपने यहाँ पे जो है वो उसका कोई एक नाम दे दिया, और आपने यहाँ पे सेट कर दिया कि आप इस डेस्टिनेशन के ऊपर जब कोई यूज़र आएगा तब ही वो एज अ गोल काउंट होगा। यहाँ पे आप और भी इवेंट्स देख सकते हैं, ड्यूरेशन है, पेजेस, स्क्रीन्स पर सेशन है, और इवेंट है। तो डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स आप इसको सेट कर सकते हैं। इन मैनी केसेस हम लोग जो है वो डेस्टिनेशन के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं कि एक यूज़र एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर लैंड कर गया है, या वो एक पर्टिकुलर पेज पे इतनी देर तक स्टे करा है। तो अगर हमने वहाँ पे कोई वीडियो लगाई हुई है तो वो इट मीन्स कि वो उसने वो वीडियो देखी है, और इस तरीके से ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इन अवर केस अगर हम एक यूज़र को ईमेल पे साइन अप करवा रहे हैं और वो उसको साइन अप कर रहा है और वो उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर पेज पे लैंड कर रहा है, तो हम उस चीज़ को भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ डेस्टिनेशन के हमने डेस्टिनेशन सेट कर दी। अब यहाँ पे हमें जब गोल डिटेल्स की बात आएगी तो हम यहाँ पे जो है इस चीज़ को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका जो यूज़र है वो कौन से पेज पे जाएगा तो वो एज अ गोल काउंट होगा। यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन योर वेबसाइट आपका जो भी यूआरएल लिंक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल www.mywebsite/thankyou.html। अच्छा, अब ये अगर आपका पेज है तो आपको जो है ये पूरा यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ऐड होगा क्योंकि वो वेबसाइट आपकी ऑलरेडी वहाँ पे लिंक हुई हुई है। तो उसके आगे का जो भी आपका यूआरएल है वो आपको यहाँ पे सेट करना है और उसको यहाँ पे सेव करना है। अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से देखें कि अगर आपको इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू कोई चीज़ ऐड करनी है, या लेट से आप इसको मैनुअली प्रोडक्ट परचेज़ यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं कि एक बंदा अगर इस पेज के ऊपर आ रहा है, लेट से थैंक यू पेज के ऊपर आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली ही हैज़ परचेज्ड समथिंग, और उसकी अगर आपने एक मिनिमम वैल्यू सेट करनी है कि अगर इस पेज पर आ रहा है और उसने मिनिमम, इवन दो कि वो अगर मल्टी प्रोडक्ट स्टोर है तो वो अगर मिनिमम $10 की आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो मोस्ट लाइकली वो 10 से ज़्यादा की भी परचेज़ कर सकता है, बट आपने एक मिनिमम वैल्यू सेट करनी है। तो आप जो है यहाँ पे मिनिमम $10 आपने सेट कर दिए और आपने सेव कर दिया। अब आपका वो गोल सेट हो गया, और डिपेंडिंग कि आप उसको कितने दिन बाद मॉनिटर कर रहे हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास इस गोल में आ रही होगी, और फिर आप इवेंचुअली वो गोल्स के अंदर व्यू कर सकते हैं। तो वो हम इन डिटेल वहाँ पे भी देख लेंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल तरीक़ों से गोल सेटअप कर सकते हैं, और उससे फर्दर जो है आप डिफरेंट तरीके के रिज़ल्ट्स जो है वो अचीव कर रहे होते हैं, और इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर यूज़र का जो बिहेवियर है उसको आप नोट कर रहे हैं कि वो जो है वो
कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है या किसी एक पर्टिकुलर पेज पे जा रहा है और वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका क्या रेशो या उसका क्या नंबर आपके पास ओवरऑल आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं हम गोल्स में सेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास रियल टाइम रिपोर्ट्स। गोल सेटअप करना हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि हम इंफॉर्मेशन किस तरीके से निकाल रहे होंगे अपनी रिपोर्ट्स के थ्रू। तो ये आपका होम पेज है। होम पेज पे लेफ़्ट पर आपके पास रियल टाइम रिपोर्ट्स का रिपोर्ट सेक्शन में रियल टाइम आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और ओवरव्यू पे क्लिक करना है। तो आपके पास करंटली आपकी वेबसाइट पे जो भी चल रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो आ जाएगी। अच्छा, रियल टाइम रिपोर्ट्स का मैं एक और जो नाम जिसे कहते हैं एनालिटिक्स में, वो कहते हैं फिंगर ऑन द पल्स। इसमें जो है आप डायरेक्टली इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट एट द करंट मोमेंट वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। रियल टाइम रिपोर्ट्स मेजरली इसी चीज़ के लिए यूज़ हो रही होती हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना आ रही हो जो वेबसाइट के यूज़र्स को जो है वो जिसकी वजह से वो यूज़र्स जा रहे हों या उनको वो पर्टिकुलर पेज नहीं मिल रहा हो। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट होती है उन केसेस में जब हम कोई कैंपेन्स पे काम कर रहे होते हैं और हमने एक्टिवली किसी चीज़ को प्रमोट करना होता है। लेट्स से कि हमने कोई एक कूपन बेस्ड हमने कोई कैंपेन निकाली है या हमने एक लिमिटेड टाइम ऑफ़र निकाली है और उसके ज़रिए जो है हम ट्रैफिक अचीव करना चाह रहे हैं थ्रू आवर कैंपेन। तो उसमें जो है हम उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हमारे जो भी एक्टिव पेजेस ऑन दैट पर्टिकुलर कैंपेन है वो सही तरीके से चल रहे हैं। या लेट्स से कि अगर हमने कोई न्यूज़ लेटर जो है वो अपने ईमेल सब्सक्राइबर्स को दिया है और उसके थ्रू हम जो है एक पर्टिकुलर ब्लॉग पे उनको लैंड करवा रहे हैं, तो उस ब्लॉग पे वो यूज़र्स लैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास आ रही होती हैं। आपके सामने सबसे ऊपर राइट नाउ 35 यूज़र्स अभी एक्टिव हैं। इसका मतलब आपकी वेबसाइट पे इस वक्त इतने ही लोग बैठे हुए हैं एंड योर वेबसाइट इज़ वर्किंग एज इंटेंडेड। इसके नीचे आपके पास डेस्कटॉप एंड मोबाइल वर्जन में जो है वो आ रहा है कि तकरीबन 80% लोग जो हैं वो डेस्कटॉप पे। अब अभी देखें जैसे एकदम से टैबलेट के ऊपर भी आपका जो है वो एक बार आ गया है। तो 75% स्टिल जो ट्रैफिक है वो डेस्कटॉप के थ्रू आ रहा है। कंसिडरिंग कि ये एक मर्चेंडाइज स्टोर है और इस पे प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट बेस्ड स्टोर है ये, तो यहाँ पे इन मैनी केसेस मोबाइल पे ट्रैफिक ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि पीपल टेंड टू हैव मतलब जो यूज़र बेस है वो मोबाइल पे ज़्यादा होता है इन दीज सिचुएशंस या इन दीज टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट। बट स्टिल ये यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि आपके पास ज़्यादातर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। एक्टिव पेजेस यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि आपके पास एट अ टाइम अभी जो आउट ऑफ दोज 27 यूज़र्स सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किधर है, उसके बाद किधर है और उसकी परसेंटेज के हिसाब से वो डिवाइड हुआ है कि ओवरऑल ट्रैफिक किस हिसाब से है। फिर आपके लेफ़्ट पे जो है वो सोर्सेज आ रही हैं। रेफरल सोर्स मतलब कि आपके कोई वेबसाइट लिंक्स के थ्रू जो है वो ट्रैफिक अगर आ रहा है तो वो किस तरह से आ रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। टॉप 3 रिसोर्सेज अभी यहाँ पे आपके सामने शो हो रही हैं। सोशल ट्रैफिक अगर आपने कोई यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर इसके थ्रू कोई आपने जो है वो पोस्ट चलाई है और उसके थ्रू ट्रैफिक आ रहा है तो वो फिर आपके पास यहाँ से दिख रहा होगा। अगर वो सोशल के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है, कीवर्ड सिमिलरली आपको यहाँ पे ये चीज़ बता देंगे। देखें अभी यहाँ पे जैसे एक यूज़र यूट्यूब के थ्रू आया है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टॉप कीवर्ड्स में आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रैफिक अभी करंटली जो है वो एसईओ या ऑर्गेनिक के थ्रू आ रहा है तो वो आपके पास टॉप कीवर्ड्स में शो हो रहा होगा। ऊपर आप देखें तो पेजेस पर मिनट, पेज व्यूज़ पर मिनट आ रहे होते हैं, तो ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है कि एक मिनट में एक यूज़र या ऑन एवरेज आपकी वेबसाइट के कितने पेज व्यूज़ हो रहे हैं। तो ये फॉर द लास्ट 30 मिनट्स जो है वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि इन द लास्ट 30 मिनट्स आपके हर मिनट पे कितने पेज व्यूज़ चल रहे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो होती है वो होती है टॉप लोकेशंस
और इसमें ये मैप के थ्रू आपको ओवरऑल बता रहा होता है कि आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है। तो देन अगेन अगर आप किसी कैंपेन के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने कोई एडवर्टीज़मेंट चलाई हुई है, तो वो चीज़ आप डायरेक्टली यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं कि अगर वो रीजन स्पेसिफिक है तो आपके पास वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ से जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे या माउस ओवर करेंगे तो आप फर्दर इसको जो है वो डाइसेक्ट कर सकते हैं मैग्नीफाई करके कि स्पेसिफिकली एक रीजन के अंदर से भी जो है वो कहाँ कहाँ से यूज़र्स आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है इन रियल टाइम, और ये स्पेशली वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है जब आप जो है कोई एक्टिव कैंपेन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को लाइवली जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से चल रही हैं नहीं चल रही हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें जो चीज़ होती है वो यही होती है कि अगर आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है और उसका आपने कोई नया जो है वो एक यूआरएल बनाया है, तो आपका जो यूज़र बेस है वो उस यूआरएल पे लैंड कर रहा है, वो यूआरएल सही से चल रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है आप इसके थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियंस रिपोर्ट्स, और इसमें हम इसको भी देख लेते हैं। अभी हमने रियल टाइम रिपोर्ट्स को देख लिया है और नेक्स्ट हमारे पास ऑडियंस रिपोर्ट्स है। एक अभी मैंने पहले इस चीज़ को बताया था कि ये जो है हमारा होम पेज होता है। होम पेज एक्चुअली ये नहीं होता है, होम पेज का एक अलग ऑप्शन होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप गूगल का लॉगिन करते हैं और इन एनालिटिक्स को लॉगिन करते हैं, ये आपको होम पेज के तौर पे जो है वो आपके पास ऑडियंस का जो है वो ओवरव्यू आ रहा होता है। बट अगर आपको स्पेसिफिकली होम पेज के ऊपर जाना होता है तो आप यहाँ पे होम पेज पे आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपके सारी चीज़ों की आ रही होती है। ये एक समरी होती है सारी डिफरेंट तरीके की रिपोर्ट्स की, इसमें एक्विजिशन, ऑडियंस और इन टर्म्स ऑफ जो यूज़र बेस है, डेस्कटॉप की है, मोबाइल की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है इन अ सेंस ओवरव्यू में आ रही होती हैं। लेकिन हम इन डिटेल इन सारी चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं। तो रियल टाइम हमने देख लिया, नेक्स्ट हम ऑडियंस को देख लेते हैं। तो ऑडियंस में सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे वो होगी डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम एज एन ई कॉमर्स हमारी बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं वो चल रही होती हैं और हमें उसको मेक श्योर करना होता है कि हम राइट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, हम लोगों ने बायर पर्सोना की बात की थी, तो हमने वहाँ पे इस चीज़ को सेट करा था कि हमारा बायर पर्सोना कौन है। तो वहाँ पे हम इस चीज़ को दिमाग में रख रहे होते हैं कि हमारा एज ग्रुप क्या है, हमारा जेंडर क्या है। तो वो चीज़ें हम यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं कि आइदर हम उस बायर ग्रुप को टारगेट कर पा रहे हैं जो कि हमारी वो इवेंचुअल प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेगा या नहीं करेगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही होती है। तो आप यहाँ पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स फॉर द करंट सिनेरियो, जो सबसे ज़्यादा एज ग्रुप या इंटरेस्टेड या इंगेज यूज़र्स हैं हमारे पास, वो फॉर द एज 25 to 34 है। जो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट है वो और यंग है, वो 18 to 24 है। तो आप इस चीज़ को देख के आप अपनी फ़र्दर स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं या अपनी फ़र्दर एडवर्टाइजमेंट को या अपने कंटेंट को इस तरीके से आप बना सकते हैं कि वो स्पेसिफिकली ऐसे एज ग्रुप को टारगेट करे जो सबसे ज़्यादा कन्वर्टिंग है। सिमिलरली आप अपने राइट पे भी देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ये फर्दर जो डिवाइड हुआ है कि मेल्स जो हैं वो 63% जो है वो यूज़र्स मेल हैं और जो फीमेल का रेशियो है वो थोड़ा कम है। तो मोस्ट लाइकली आप इस चीज़ को भी अपने दिमाग में रख सकते हैं जब आप जो है अपने फर्दर ऑडियंस को सेट कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है ऑडियंस के अंदर वो आती है इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप देख सकते हैं और इससे फर्दर जो है आप या तो स्ट्रेटजी को अपना इसका पार्ट बना सकते हैं या आप अपने इसको कंटेंट का पार्ट बना सकते हैं। तो इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि आपके वेबसाइट पे जो यूज़र्स आ रहे हैं वो दूसरी किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। तो उससे रिलेटेड या तो आप कुछ अपनी प्रोडक्ट्स में चेंजेस ला सकते हैं या लेट्स से अगर आप ई कॉमर्स स्टोर हैं तो आप ऐसी चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं इन योर प्रोडक्ट्स जो सिमिलर हों उन चीज़ों से जो आपके यूज़र्स पसंद करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। जैसे आप देखें यहाँ पे कि
4% यूज़र्स जो है वो एविड शॉपर्स हैं। दे लव मूवीज़, दे हैव ए थिंग फॉर टेक्नोलॉजी, और ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली थी। ब्यूटी एंड वेलनेस जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपका एक अच्छा 2% ऑफ द यूज़र बेस जो आपके पास आ रहा है वो ब्यूटी से रिलेटेड है। इट मीन्स कि आप अगर स्पेसिफिकली ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स को टारगेट कर लें तो आप इस टारगेट ऑडियंस को मज़ीद बेहतर तरीके से टारगेट कर सकते हैं, या इन अ सेंस आप ऐसे ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जो ब्यूटी या वेलनेस से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तो वो इवेंचुअली इट्स लाइकली कि वो आपकी प्रोडक्ट को भी इवेंचुअली परचेज़ करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सारी देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड आप फर्दर अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज भी कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो डेमोग्राफिक्स के बाद ये हो गया इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जियो लोकेशंस, और इसमें मोस्टली हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो यूज़र बेस आ रहा है वो कौन सी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी लैंग्वेज का यूज़र्स आ रहे हैं। इन मैनी केसेस लाइक 90% ऑफ द टाइम हमारा जो यूज़र बेस होता है वो इंग्लिश यूएस जो है वो लैंग्वेज को प्रेफर करके जो है वो हमारे पास आ रहा होता है। तो इसको देखने का फ़ायदा ये होता है कि हम इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे पास जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उससे रिलेटेड हमारे पास यूज़र्स या कन्वर्जन्स आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर आ रही हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास चांस है कि हम उस यूज़र बेस को भी टारगेट कर सकते हैं, और उस लैंग्वेज के जो यूज़र्स हैं उनसे भी हम जो है वो कन्वर्जन्स अचीव करवा सकते हैं। तो ये एक आपको इस तरीके का ओवरव्यू दे देता है कि आपके पास सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो किस लैंग्वेज के हैं, और सेकेंडली आप कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप नेक्स्ट फोकस कर सकते हैं इफ़ यू सी अ ट्रेंड कि आपके पास ऐसे यूज़र्स आ रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाती है लोकेशन। ये हमने चीज़ पहले भी बात की थी, जो मैंने ओवरव्यू का आपको बताया था कि आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, और वो आपका टारगेटेड ट्रैफिक रीजन है या नहीं है। यहाँ पे जैसे यूएस हमारा मोस्ट लाइकली जो है वो कंट्री थी, और यूएस से हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़र्स आ रहे हैं। 52% ऑफ द यूज़र्स आउट ऑफ द इंटायर यूज़र बेस जो है वो यूज़र हमारा यूएस से। सेकंड आप देखें तो इंडिया है। आप अपने प्रोडक्ट्स या अपना कंटेंट या अपनी वेबसाइट को इस तरीके से जो है वो स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं कि आप अगर इन द लॉन्ग रन आप इस चीज़ को देखें कि आप जो है वो इंडिया को अगर टारगेट करना चाह रहे हैं और आप इंडिया को जो है अपनी प्रोडक्ट्स डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो वो आप उस इंडियन यूज़र बेस के लिए आपकी प्रोडक्ट या आपकी जो वेबसाइट है वो हर तरीके से अलाइंड है या नहीं है। या आप इस चीज़ को नोट करें कि आपके पास यूएस टारगेट ऑडियंस तो है, मे बी नेक्स्ट आपकी टारगेट ऑडियंस कनाडा हो सकती है, तो आप जो है वो कनाडा पे ज़्यादा फोकस करें, या आप अपनी स्ट्रेटजीज़ या अपने एडवर्टीज़मेंट उसके हवाले से जो है वो कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑडियंस के अंदर बिहेवियर। अच्छा, बिहेवियर बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें आपका दो चीज़ें आपको शो हो रही होती हैं, एक होता है न्यू विज़िटर और एक होता है रिटर्निंग विज़िटर। इसको देखने की वजह ये है कि आप इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 26% ऑफ द यूज़र्स जो हैं आपके पास रिटर्निंग हैं, मतलब कि वो आपके पास से उन्होंने पहले भी प्रोडक्ट परचेज़ करी हुई है। तो इट मीन्स कि आपका एक अच्छा ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हुआ है, एंड वो आपका जो विज़िटर आपके पास से जा रहा है वो आपके पास वापस भी आ रहा है, तो उनको आप मज़ीद लाइकली इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं कि आप उनके ऊपर रीटारगेटिंग इन एडवर्टीज़मेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप कर सकते हैं, या आप जो है उनसे न्यूज़ लेटर साइन अप करवा सकते हैं और उनको बाद में थ्रू योर ईमेल्स और मैसेजेस जो है आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं, और अपनी कंटेंट को इस तरीके से बना सकते हैं कि आप जो है अपने रिटर्निंग विजिटर्स को भी बार बार जो है दोबारा पिच कर सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। नेक्स्ट आते हैं हम टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इसमें आप देखें कि आपको बेस्ड ऑन द ब्राउज़र सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपके पास सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आ रहा है वो कौन से ब्राउज़र से आ रहा है। अच्छा,
मोस्ट लाइकली हमारे पास इसमें जो है जो रिज़ल्ट्स आ रहे होंगे वो सबसे ज़्यादा क्रोम के ऊपर आ रहे होंगे, बट इसमें जो चीज़ नोट करने वाली होती है वो होती है बेस्ड ऑन बाउंस रेट्स। अगर आप देखें कि आपका एक अच्छा चंक ऑफ ट्रैफिक किसी और ब्राउज़र से भी आ रहा है, बट एट द सेम टाइम उस ब्राउज़र से जो आपके पास ट्रैफिक आ रहा है उनका बाउंस रेट ज़्यादा है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ के मेक श्योर कि आपकी जो वेबसाइट है वो हर तरीके से उस उस चीज़ के लिए भी अलाइंड हो। अगर आपका किसी और डेस्कटॉप ब्राउज़र के ऊपर बाउंस रेट ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपकी वेबसाइट उस ब्राउज़र के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादा, उनकी बाउंस रेट ज़्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका यूज़र बेस कितना है, जैसे यहाँ पे आपका जो क्रोम पे बाउंस रेट है, फ़र्ज़ करें कि ये वेबसाइट, ये मर्चेंडाइज स्टोर आपका है, अब आपका जो क्रोम का जो ब्राउज़र का यूज़र बेस है उसका जो बाउंस रेट है वो 38.7% है। हाउएवर 13% आपका ट्रैफिक जो है वो सफारी ब्राउज़र से भी आ रहा है, बट एट द सेम टाइम उनका जो बाउंस रेट है वो तकरीबन 50% है। मतलब 1300 लोगों में से हाफ जो लोग थे वो चले गए। तो ये चीज़ आपके लिए जो है एक अलार्मिंग फैक्टर है जिसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ से कि भाई मेरे पास सफारी से अच्छा ट्रैफिक आ रहा है बट उनका बाउंस रेट ज़्यादा है। आपका जो एवरेज बाउंस रेट है ऑन क्रोम वो लेस देन 40% है, और सफारी पे ये ऑलमोस्ट 50% है, मतलब तकरीबन 50% पूरा ही है ये। तो आप इसको ऐसे, आपकी वेबसाइट में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है या उसके ऑप्टिमाइजेशन में ऐसे क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से सफारी के ऊपर आपके बाउंस रेट ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ आप इस तरीके से मेक श्योर कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट सिर्फ़ और सिर्फ एक ब्राउज़र के लिए ऑप्टिमाइज़ ना हो, बाकी ब्राउज़र्स के लिए भी ऑप्टिमाइज़ हो। तो आपका जो चंक ऑफ ट्रैफिक आप वहाँ से मिस कर रहे हैं या चंक ऑफ सेल्स आप वहाँ से मिस कर रहे हैं, आप वो किसी न किसी तरीके से इसको दोबारा अचीव कर सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मोबाइल पे। तो मोबाइल पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपका जो यूज़र है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है। ई कॉमर्स स्टोर्स में अब ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि डेस्कटॉप और मोबाइल पे जो आपका यूज़र बेस है वो समवॉट सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि 70% ऑफ द ऑडियंस जो है वो यहाँ पे डेस्कटॉप लेके जा रहा है, उसके बाद मोबाइल है, उसके बाद टैबलेट है। बट देन अगेन ये आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन या आपके ई कॉमर्स स्टोर की जो कैटेगरी है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं या आपका प्रोडक्ट किस बारे में, और उस हिसाब से आपकी जो है वो आप ये इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसमें भी आप मज़ीद इन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं कि आप देखें कि आपका जो डेस्कटॉप पे बाउंस रेट है वो डिफरेंट है बनिस्बत मोबाइल या टैबलेट के। तो इट मीन्स कि आपकी जो वेबसाइट है वो उस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है जिस तरीके से आपकी डेस्कटॉप वर्जन ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये चीज़ें इस तरीके से आप मेक श्योर कर सकते हैं। ई कॉमर्स स्टोर्स क्योंकि वो आ, उनका जो फ़्लो होता है, उनका जो फ़नल होता है वो एक मिनिमाइज्ड फ़नल होता है, इन अ सेंस कि आपके पास यूज़र आता है, वो एक दो पेजेस को व्यू करता है या एक दो प्रोडक्ट्स को व्यू करता है, तो और वो या तो वो चला जाता है या तो वो उसको इवेंचुअली बाय कर लेता है। हाउएवर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये जो फनल है ये थोड़ा सा लंबा होता है। तो मोबाइल को ऑप्टिमाइज़ करना इस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि आपके यूज़र बहुत जल्दी भाग सकता है या तो बहुत जल्दी परचेज़ कर सकता है, तो आपको अपनी मोबाइल को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है कि वो वहाँ से जो है वो इवेंचुअली परचेज़ कर ले या वो कन्वर्ट हो जाए या वो न्यूज़लेटर के लिए साइन अप कर दे। तो डेस्कटॉप मोबाइल की अगर हम बात करें तो मोबाइल पे ये चीज़ इन अ सेंस आसान इसलिए भी हो जाती है, स्पेशली कंसिडरिंग कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो आपका ओवरऑल फनल है वो जो है वो छोटा होता है। तो आपके इवेंचुअली जो पेजेस, नंबर ऑफ़ पेजेस हैं जिनको यूज़र्स व्यू कर रहे हैं वो कम है। तो अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि आपका मोबाइल पे बाउंस रेट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगी और आप अपने मोबाइल के बाउंस रेट को कम कर सकते हैं जस्ट बाय ऑप्टिमाइजिंग अ फ्यू ऑफ योर पेजेस। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास जो ट्रैफिक है वो बाउंस रेट बेस्ड ऑन द डिवाइसेस
उनका जो बाउंस रेट है वो सही है नहीं है, या ज़्यादा आपके पास ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, और फर्दर आप अपनी स्ट्रेटजीज के हिसाब से वहाँ पे कर सकते हैं कि आप अपने एड्स कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, आप स्पेसिफिकली डेस्कटॉप यूज़र्स को टारगेट कर रहे हैं या मोबाइल यूज़र्स को टारगेट कर रहे हैं, और देन अगेन आपकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो किस में फॉल करती है। आप लेट्स से आप ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली डेस्कटॉप से रिलेटेड है या स्पेसिफिकली मोबाइल से रिलेटेड है, वाइस वर्सा आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, तो आप इस चीज़ को गेज कर सकते हैं कि वो आपको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अच्छा, लास्टली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास बेंचमार्किंग में क्या आ रहा होता है। बेंचमार्किंग में हम उन चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं जो हमें कंपैरिजन दिखा रही होती है आपके इंडस्ट्री से रेलेवेंट सारी जो भी जिसे कहते हैं वेबसाइट्स हैं, उनका बेंचमार्क एक तरीके से दिखा रही होती है। तो ये आपके पास सारे चैनल्स आ रहे हैं जिसका ट्रैफिक आपको शो हो रहा है, और वो कंपेयर हो रहा है उस ट्रैफिक से जो विद इन द सेम इंडस्ट्री आपने सेट किया हुआ है। जब आप गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को सेट करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपका इंडस्ट्री कौन सी है। इन मैनी केसेस आप लेट्स से कि आप जो है वो ई कॉमर्स स्टोर है, तो आप उसको सेट करते हैं शॉपिंग के ऊपर, और डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री आप यहाँ पे वो अपने उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेंचमार्किंग में वो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि हाउ आर यू परफॉर्मिंग इन कंपैरिजन टू हाउ अदर्स आर परफॉर्मिंग इन दैट सेम डोमेन। तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये देख सकते हैं कि जैसे आपके जो सेशंस हैं वो ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ रेफरल ट्रैफिक in comparison to your competitors या in comparison to the websites of the same industry। आप ये देखें कि आपका डायरेक्ट ट्रैफिक उनसे ज़्यादा आ रहा है, ग्रीन है तो इट्स गुड, रेड है तो आपको इसको इम्प्रूव करना है। आप देखें कि आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम है इन कंपैरिजन के दूसरे वेबसाइट जो हैं उसके ऊपर अच्छा ट्रैफिक लेकर आ रही हैं। डिस्प्ले में आपकी जो है वो कम है, न्यू सेशंस में जो है वो आप ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यूज़र्स में आप कहीं कम परफॉर्म करें कहीं ज़्यादा परफॉर्म करें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको बेंचमार्किंग के थ्रू मिल रही होती है कि आपके पास आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है। आपके डायरेक्टली कंपेटिटर्स से तो रिलेटेड नहीं, क्योंकि कंपेटिटर्स तो आप खुद से सेट कर रहे होते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही होती है आपको, ये उस डोमेन के अंदर फॉल कर रही होती है, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे और भी वेबसाइट्स होंगी जिन्होंने गूगल एनालिटिक्स सेट किया हुआ होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वो उसी डोमेन कैटेगरी लेट्स से शॉपिंग के अंदर फॉल कर रही हैं। तो वो आप एक अच्छा आइडिया इस चीज़ का लगा सकते हैं कि भाई मेरी इंडस्ट्री के अंदर एवरेज ट्रैफिक क्या चल रहा है, या एवरेज यूज़र बेस क्या चल रहा है, या एवरेज बाउंस रेट क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। बाउंस रेट आप देखें तो आपके सबसे राइट पे जैसे आ रहा है अगर डायरेक्ट ट्रैफिक या ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करें कि आप उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ से जो है वो ऑर्डिनेंस रिपोर्ट के अंदर बेंचमार्किंग से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम एक्विजिशन के अंदर क्या क्या चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक्विजिशन रिपोर्ट्स, तो इसको देख लेते हैं। ये एक्विजिशन रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक के हवाले से या एसईओ के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली परफॉर्मेंस देख सकते हैं ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स की, या स्पेशली क्योंकि हमने एसईओ में हमने लिंक बिल्डिंग की और बैकलिंक की बहुत बात की है, तो हम रेफरल ट्रैफिक के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डाल सकते हैं इसके थ्रू कि हमारे पास रेफरल लिंक्स के थ्रू कितना ट्रैफिक आ रहा है, और वो भी हमने जो उसके ऊपर एफर्ट्स किए हैं वो बेनिफिशियल रही हैं हमारे लिए या नहीं रही हैं। तो एक्विजिशन में सबसे पहले हम चैनल्स को देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ़ चैनल्स हमारे पास यहाँ पे सारा डाटा आ रहा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, सबसे कम कहाँ से आ रहा है, और रिस्पेक्टिवली हमारी सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल चैनल हमारे लिए है वो कौन से जो है वो चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट से
उसके बाद डायरेक्ट है, फिर रेफरल है, सोशल है, डिस्प्ले है, पेड सर्च है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक्विजिशन के थ्रू जो है मेंशन आती हैं कि आपके पास हर चैनल से किस हिसाब से ट्रैफिक आ रहा है। अच्छा, स्पेसिफिकली आप इस चीज़ को इससे मॉनिटर नहीं करें कि आपके पास हर चैनल से अगर एक पर्टिकुलर नंबर आ रहा है तो वो अगर सबसे ज़्यादा फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑर्गेनिक से आ रहा है तो वो डायरेक्टली आप उस चीज़ को इस तरीके से उसके ऊपर रिज़ल्ट नहीं लाएं कि अगर ऑर्गेनिक पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक सबसे अच्छी चल रही है। आपको कुछ और चीज़ों को भी मॉनिटर करना होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें जब हम बेस्ड ऑन आवर चैनल्स इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारे पास बाउंस रेट सबसे कम किन चीज़ों पर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास डायरेक्ट ट्रैफिक का बाउंस रेट कम है बनिस्बत इसके कि आपके पास ऑर्गेनिक सर्च का ट्रैफिक ज़्यादा है। एक चीज़ यहाँ पे ये आप नोट कर लें कि डायरेक्ट ट्रैफिक का जो बाउंस रेट है वो हमेशा कम होता है, क्योंकि जो यूज़र है उसको पता है वो आपके ब्रांड के बारे में सर्च कर रहा है, और अगर आपके ब्रांड के बारे में सर्च कर रहा है तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ना कोई परचेज या तो कर चुका है या तो वो आपकी ब्रांड से अवेयर है, एंड ही इज़ मोर लाइकली टू कन्वर्ट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट का जो बाउंस रेट है वो बाकी से आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कि रेफरल ट्रैफिक जो है वो इसका बहुत अच्छा आपके पास बाउंस रेट आ रहा है, सोशल का थोड़ा सा कम ही होता है। तो आप बाउंस रेट के थ्रू इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके जो एक्विजिशन है यूज़र बेस की वो इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बेनिफिशियल है, उससे आपके पास कोई इवेंचुअली कन्वर्जन्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो एक्विजिशन में बेस्ड ऑन चैनल्स आप ये चीज़ देख सकते हैं। इसके अंदर फर्दर हम इस चीज़ को इस तरीके से कर सकते हैं कि आप या तो इसको कंपेयर कर लें, तो आप यहाँ पे राइट साइड पे कंपैरिजन में जाएंगे और यहाँ पे आप अलग अलग मैट्रिक्स से जो है वो इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हम अभी जैसे बाउंस रेट की बात करें तो हम डायरेक्टली इसको बाउंस रेट से कंपेयर कर लेते हैं। अब आपके पास जो है वो बार चार्ट में ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपकी साइट एवरेज बाउंस रेट क्या है और विद रिस्पेक्ट टू दीज चैनल्स आपके क्या बाउंस रेट आ रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल बाउंस रेट यहाँ पर आ रहा है वो पेड सर्च में आ रहा है। पेड सर्च मतलब CPC या गूगल एड्स। तो अगर आप देखें कि आपके पास जो सबसे कम बाउंस रेट आ रहा है वो आ रहा है पेड सर्च से, तो इसका मतलब आपका जो कन्वर्टिंग ट्रैफिक अभी सबसे ज़्यादा है वो पेड सर्च पे। इन मैनी केसेस आपका सबसे ज़्यादा जो बाउंस रेट कम होता है वो ऑर्गेनिक सर्च पे होता है, बट ये चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। तो आपको ये चीज़ मॉनिटर करनी पड़ती है कि आपका जो ट्रैफिक एक्विजिशन है वो डिपेंडिंग ऑन बाउंस रेट्स या डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उसमें कहाँ चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं या किस चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये आपकी साइट एवरेज अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जैसे साइट एवरेज अगर कुछ भी है तो उससे 30% ज़्यादा आपका साइट का जो बाउंस रेट है वो सोशल का ज़्यादा है। सिमिलरली डिस्प्ले का आपका जो है वो बाउंस रेट ज़्यादा है। ऑर्गेनिक सर्च का आपका साइट एवरेज 13% ज़्यादा है बाउंस रेट, और डायरेक्ट रेफरल और पेड सर्च का जैसे आप देखें कि आपके पास यहाँ पे इसका बाउंस रेट रिलेटिवली बहुत अच्छा है इन कंपेरिजन टू योर साइट एवरेज। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन वर्क ऑन इन द फ्यूचर। सिमिलरली आप इसमें एक और चीज़ जो वर्थ नोटिंग होती है वो होती है सोर्स मीडियम। ये फर्दर डिवाइड कर देती है आपका जो एक्विजिशंस हैं उनको बेस्ड ऑन सोर्स एंड देन मीडियम। अब इसमें आप यहाँ पे देखें सोर्स डायरेक्टली जो चीज़ आ रही है कि आपके पास ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, और उसके बाद आता है मीडियम। अब यहाँ पे जैसे Google/ऑर्गेनिक आप यहाँ पे देखें और नीचे आप देखें google.com/referral और google.com/CPC। CPC जो है वो आपका डायरेक्टली पेड मार्केटिंग है। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि आपका जो पेड मार्केटिंग का ट्रैफिक है वो कितना आ रहा है, आपके पास ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट से कितना ट्रैफिक आ रहा है फ्रॉम गूगल, उसके बाद रेफरल से कितना आ रहा है, और आपने के पास रेफरल के अंदर फिर जो है वो फर्दर आपके पास कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है वो फिर आप फर्दर रेफरल्स के अंदर भी देख सकते हैं।
तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग जो भी रेफरल वेबसाइट्स हैं जो आपकी वेबसाइट को रेफ़र कर रही हैं, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होगी कि आपके पास हर वेबसाइट से रिलेटेड कितना ट्रैफिक आ रहा है बेस्ड ऑन के उन्होंने आपको जो है वो रेफ़र करा हुआ है। तो ये अलग अलग वेबसाइट से आपके पास अलग अलग ट्रैफिक आ रहा होगा। लेट्स से आप किसी एक भी सोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको फर्दर ये बता देता है कि इस सोर्स के ऊपर से आपके पास कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आया है। इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें जो ऐड कर सकते हैं वो ये ऐड कर सकते हैं कि आपका जो ट्रैफिक है वो उन्होंने किस पेज को लिंक किया हुआ है। तो लेट्स से कोई भी वेबसाइट है उसने आपके कौन से इस ऐसे पेज को लिंक किया हुआ है जो जिसके ऊपर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि ये तो मर्चेंडाइज स्टोर की हम बात करें तो यूट्यूब के ऊपर जो है इस लिंक इन्होंने इसको लिंक किया हुआ है जो कि इवेंचुअली आपके पास ट्रैफिक लेकर आ रही है। तो रेफरल के अंदर हम इन चीज़ों को यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं कि लेट्स से कि हमने लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी करी और हमने जो है वो अलग अलग वेबसाइट्स को के ऊपर जो है अपने आप को प्रमोट करा और उन्होंने जो है हमारे लिंक्स लगाए। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से मेक श्योर कर सकते हैं जैसे XYZ वेबसाइट ने हमें रेफ़र करा है और उन्होंने हमारे इस URL को लिंक करा है, तो वो URL से हमारे पास कितना ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वो सारी चीज़ें फिर हम यहाँ से गेज कर सकते हैं कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल था या नहीं था। और ये सारी चीज़ें जो है हम रेफरल की यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके जो SEO के अंदर रेफरल का पूरा प्लान होगा कि आपने कितनी वेबसाइट्स से लिंक लिया हुआ है और उससे आपको कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो वो इन अ ग्रेट डिटेल सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से मिल रही होगी। नेक्स्ट हम जो है वो बिहेवियर को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियर रिपोर्ट्स, तो इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बाकी सारी डिटेल रिपोर्ट्स तो हमने देख ली थी। एक्विजिशन के अंदर जो है वो एक और चीज़ जो अच्छा खासा आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है अबाउट योर यूज़र्स, वो होता है उसका ओवरव्यू। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको दिखानी है वो है इसका पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में आपको ऑन परसेंटेज बेस अच्छी खासी चीज़ों का पता चल जाता है कि आपके पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ द चैनल्स किस तरह से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देखें कि आपके पास ऑर्गेनिक से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, आपके पास रेफरल से 18% है, डायरेक्ट आपका अच्छा ट्रैफिक है। इसका मतलब कि आपके पास अच्छे आपकी ब्रांड जो है वो वर्ड ऑफ माउथ आपका बहुत अच्छा है और आपकी ब्रांड जो है लोगों को पसंद है और लोग उसके बारे में डायरेक्टली सर्च करते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब आप देखें कि यहाँ पे पाई चार्ट में बहुत से छोटे छोटे एस्पेक्ट्स भी हैं, जिसमें सोशल आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, पेड सर्च आ रही है, एफिलिएट्स आ रहे हैं, अदर्स। अच्छा, डिस्प्ले पेड सर्च के जो वैल्यू है वो इन मैनी केसेस कम होती है डिपेंडिंग कि आपका मार्केटिंग बजट क्या है और आप कितने फ्रीक्वेंटली जो है वो एड्स पे पैसे खर्च कर रहे हैं। बट कंसिडरिंग के आपका जो है वो इन दिस केस सोशल का ट्रैफिक कम है, इट मीन्स कि आपकी जो एफर्ट्स ऑन द सोशल साइड हो रही हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है या इतनी फ्रूटफुल नहीं है। तो मे बी आपको इस चीज़ को आप इससे ये चीज़ अखज़ कर सकते हैं कि या तो आपको अपनी सोशल को बेहतर बनाना है या आपका जो भी रिसोर्सेज सोशल पे यूज़ हो रही हैं वो सही तरीके से पोस्ट नहीं डाल रही हैं, जिसकी वजह से आपका जो इवेंचुअल यूज़र्स सोशल से आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, या आप किसी ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जिसके अंदर सोशल का ट्रैफिक कम होता ही है। तो मे बी आप अगर ऑलरेडी उसके ऊपर सोशल पे जो है अपनी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली यू शुड इंस्टेड फोकस मोर टूवर्ड्स ऑर्गेनिक और रेफरल के आप जो है जिससे आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसको आप मज़ीद जो है वो कैश कर सकें। तो ये आपको जो है वो एक्विजिशन के ओवरव्यू से एक अच्छा आइडिया मिल सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं बिहेवियर के अंदर। बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप
खुद देखेंगे, उनको गो थ्रू करेंगे तो आपको जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम एज डिजिटल मार्केटियर्स, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बिहेवियर, हम जिन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं वो होता है साइट कंटेंट। इसमें हम 3 चीज़ों को जो है वो देखते हैं, ऑल पेजेस, लैंडिंग पेजेस और एग्जिट पेजेस। तो सबसे पहले हम ऑल पेजेस को देख लेते हैं। ऑल पेजेस में आपके पास वो सारे डेटा आ रहा होता है कि बेस्ड ऑन आपके पेजेस आपके पास क्या ट्रैफिक आ रहा है और आपके पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस पेज के ऊपर आ रहा है। तो जैसे इस केस में हम देखें कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है वो होम स्क्रीन पे आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक है वो किसी एक पर्टिकुलर पेज पे आ रहा है। फिर हमारे पास बास्केट है, तो इन आवर केस मोस्ट लाइकली ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारी कार्ट है, तो हमारे पास कार्ट पे अच्छा खासा जो है वो ट्रैफिक आ रहा है। तो हम इस इंफॉर्मेशन से मज़ीद जो है वो कुछ चीज़ों को देख सकते हैं कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं या क्या इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप इसको जो है वो कंपेयर करें और इसको आप कंपेयर कर लें बेस्ड ऑन बाउंस रेट। तो आप यहाँ पे देखें कि आपका पास सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जिन पेजेस के ऊपर आपका आ रहा है उनके अंदर आपके बाउंस रेट्स क्या क्या चल रहे हैं। तो आप देखें कि आपके पास जो 9th और 10th एस्पेक्ट के अंदर जो पेजेस हैं उनका बाउंस रेट कंपेयर टू योर साइट एवरेज जो है वो ज़्यादा है। तो मे बी आप इस चीज़ से ये देख सकते हैं कि आपकी इन पेजेस के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें सही नहीं हैं जिसकी वजह से यूज़र जो हैं वो इवेंचुअली इस वेबसाइट से जा रहे हैं। सेकेंडली, आप इसको इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका जो परसेंटेज ऑफ एग्ज़िट है या कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं इस पेज से डायरेक्टली, वो ज़्यादा है या कम है कंपेयर टू योर साइट एवरेज। तो आपको ये भी इन इन चीज़ों के बारे में भी यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे रुक रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आपका जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप इन कंपैरिजन जो ये डायमेंशंस हमारे पास यहाँ पे दी हुई हैं उससे आप कंपेयर करके आप कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो कोई आगे फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैंडिंग पेजेस। लैंडिंग पेजेस सारे वो पेजेस होते हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली आपका ट्रैफिक आ रहा होता है। ये वो फर्स्ट पेज होता है बेसिकली जो एक यूज़र को दिख रहा होता है। तो इस केस में आप देखें कि सबसे ज़्यादा यूज़र्स के लिए जो उनका लैंडिंग, आपके वेबसाइट का लैंडिंग पेज है वो होम पेज है। उसके बाद फिर इवेंचुअली सारे बाकी जो है वो पेजेस हैं। तो सिमिलरली जिस तरीके से हमने ऑल पेजेस में कंपैरिजन किए थे उसके अंदर भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या चीज़ें नहीं वर्क कर रही। तो इसमें भी हम देख लेते हैं अब, क्योंकि ये लैंडिंग पेजेस हैं और ये वो पेजेस हैं जो यूज़र्स सबसे पहले इन पेजेस पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट करना बहुत ज़रूरी है कि आप कि वो कौन से पेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं और वो कौन से पेजेस हैं जिनमें आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका ओवरऑल बाउंस रेट एक पेज का कम या ज़्यादा कर रहे हैं और आपका जो इवेंचुअल कन्वर्जन रेट है उसमें आपको जो है ये इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। तो अब आप देखें कि आपके पास जो सेकंड नंबर पे ये आ रहा है इसका तकरीबन 1200 इसके सेशन हैं इस पेज के, बट इसका जो बाउंस रेट है वो 32% ज़्यादा है आपकी साइट एवरेज से। तो आप मोस्ट लाइकली इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ के जो यूज़र्स हैं वो किसी और जगह जाए बगैर इस वेबसाइट से जो है वो जा रहे हैं। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से इस पेज को लिंक भी करके देख सकते हैं कि इस पेज में ऐसा क्या है। अब इस केस में आप देखें कि ये पेज जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, मतलब कि ये पेज बंद है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पेज 404 पे है या पेज पे कोई कंटेंट ही नहीं है तो वो यूज़र जो है वो सिंपली यहाँ से उसको क्लोज़ कर देगा। तो मे बी आपके पास जो है वो इसका जो है वो एक अच्छा आप इससे एक
आइडिया ले सकते हैं कि आपका या तो पेज बंद है, या आपका जो फ़्लो है वो सही नहीं है, या उसकी लोडिंग जो है वो ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बेस्ड ऑन कंपेयरिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ बाउंस रेट। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो आप तरीक़ों से इनको कंपैरिजन कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है एवरेज सेशन ड्यूरेशन। इसमें आप देखें कि आपका जो स्टे टाइम है एक वेबसाइट का या एक यूआरएल का वो ज़्यादा है या कम है। सिमिलरली आप देखें कि ये वही वेब पेज है और इसका स्टे टाइम जो है वो बाकी यूआरएल से बहुत कम है। तो देन अगेन आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये जो है वो वेबसाइट के ऊपर ऐसा क्या हुआ है कि उसका बाउंस रेट जो है वो इतना ज़्यादा है, और जो है इसका जो स्टे टाइम है वो इतना लो है। तो आपको इनको इस तरीके से कंपेयर करना पड़ेगा कि आपका जो साइट एवरेज है वो भी जो है उनके हिसाब से सही नहीं है, और जो आपके बाकी लैंडिंग पेजेस हैं उनको आप एक तरीके से बेंचमार्क इसमें बना सकते हैं कि ऐसा आपके बाकी लैंडिंग पेजेस में क्या है जो इस लैंडिंग पेज में आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, और एज अ रिज़ल्ट आपका जो वो बाउंस रेट है वो भी ज़्यादा हुआ है, या आपका जो एवरेज सेशन है वो कम हुआ है, या आप जो भी डायमेंशन इस पर यहाँ पे कर रहे हैं। तो एज अ यूज़र या एज अ ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो यूज़र लैंड हो रहा है वो किस पेज पे लैंड हो रहा है, और वो उसके बाद उसकी क्या इंगेजमेंट लेवल है, और एट द एंड जब वो आपकी वेबसाइट से जा रहा है तो वो क्या कर रहा है। तो आप वो चीज़ें जो हैं एग्ज़िट पेज के अंदर मॉनिटर कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें कि आपके टॉप एग्ज़िट पेजेस क्या हैं। अब बास्केट से अगर कोई बंदा जा रहा है या कार्ट से कोई बंदा जा रहा है तो वो आपके लिए एक पोटेंशियल यूज़र है जो वो आपको आपसे परचेज़ नहीं कर रहा। तो आपको इस चीज़ को देखना या इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होगी कि आप फर्दर से फर्दर लोगों को जो है वो इवेंचुअली बाय करवा सकें। तो खैर ये तो खैर एग्जांपल है, आप बहुत सारे अलग अलग जैसे यहाँ पे पेजेस हैं उसमें आप अलग अलग तरीके की चीज़ों को मॉनिटर करके देख सकते हैं कि आपके पास जो एग्जिट पेज पे बंदे हैं, यूज़र्स हैं, वो आइदर वो सही एग्ज़िट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसको हम दोबारा एक तरीके से कंपेयर कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपने एग्ज़िट्स जो हैं वो कंपेयर करें। अब यहाँ पे जो है आप बाउंस रेट को खैर कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से तो ऑब्वियसली जो यूज़र है वो इवेंचुअली जा ही रहा है। आपको इसमें यहाँ पे देखना है कि वो बाकी एग्ज़िट्स से जो है उनका क्या वो है। तो इसमें आप देखें कि आपके पास बास्केट पे जो है वो जो एग्ज़िट अमाउंट है, अच्छा ये जो है थोड़ा सा इन्वर्टेड चलता है। इसमें आपको ग्रीन को जो है वो मॉनिटर करना है, और ग्रीन बेसिकली आपका जो एवरेज है वो ज़्यादा है। तो ये ग्रीन जो एक तरीके से रेड सिग्नल है कि आपका जो है वो एग्ज़िट की जो अमाउंट है वो इन पेजेस की ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी अदर पेजेस। अच्छा, हमारे पास अभी जो यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से ये जितने भी ग्रीन है हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे पास इनका जो एग्ज़िट अमाउंट है वो कम हो, और वो इवेंचुअली जो है वो परचेज़ करके जाएं। लेकिन देन अगेन अगर कोई यूज़र जो है वो थैंक यू पेज पे है और वो वहाँ से एग्ज़िट हो रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एग्ज़िट परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि वो तो परचेज़ कर ही चुका है। तो वहाँ पे आप उस चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसका परसेंटेज जो है वो इस एग्ज़िट पेज की ज़्यादा है तो वो इतना कोई अलार्मिंग सी बात नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। होम की जो है वो तकरीबन 100% ज़्यादा है परसेंटेज एग्ज़िट, बट एट द सेम टाइम बास्केट की जो है वो आपकी जो एग्ज़िट परसेंटेज है वो रिलेटिवली इक्वल है ऑन इन कंपैरिजन टू योर साइट एवरेज। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपकी एग्ज़िट पेज जो हमने वैसे इन द पास लैंडिंग पेज में बात की थी, ये वही पेज है जो अनअवेलेबल है। तो यहाँ पे इट मेक सेंस कि यहाँ से बंदे जो हैं वो जा रहे हैं, एग्ज़िट हो रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं। तो ये आपको देखना होगा कि ये जो है वो एक अलार्मिंग सी बात है। तो ये तीन चीज़ें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है वो बिहेवियर के अंदर देख रहे होते हैं।
इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सारों को बताऊंगा तो वो बहुत सारी हो जाएंगी और वो फिर आपको जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन करने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप खुद जब एक दफ़ा गो थ्रू कर रहे होंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छी चीज़ें खुद भी समझ में आ रही होंगी और आपको अच्छे अच्छे जो है वो डायमेंशंस दिख रहे होंगे कि आप किस तरीके से अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं और उससे आप जो है वो अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जो है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैकिंग कैंपेन्स। अच्छा, इन मैनी केसेस हमारे पास ऐसा होता है कि हम लेट्स से कि हम कोई ईमेल अपने सब्सक्राइबर्स को चला रहे हैं कि हमारे पास एक नई प्रोडक्ट आई है और वी वांट यू टू व्यू इट, या हम किसी ईमेल के थ्रू एक नए ब्लॉग पोस्ट के लिए यूज़र्स को जो है वो ईमेल कर रहे हैं, या हम एक पोस्ट के थ्रू अपने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू जो है वो ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला रहे हैं या एक पर्टिकुलर पेज पे ला रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को मॉनिटर करना होता है कि हमारे पास उस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू या उस पर्टिकुलर पोस्ट के थ्रू या उस पर्टिकुलर ईमेल के थ्रू जो है वो कितने यूज़र्स आए। तो वो हम करते हैं कैंपेन ट्रैकिंग से। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जब हम अलग अलग चैनल से जो है वो काम कर रहे होते हैं और हमें मॉनिटर इस चीज़ को करना होता है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है वो क्या रहा, हमारे सबसे सक्सेसफुल हमारे लिए ईमेल्स रही या हमारे लिए कोई सोशल मीडिया पोस्ट जो थी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और इन द लॉन्ग रन हमें जो है वो ईमेल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या एक पर्टिकुलर कैंपेन के लिए हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए या जो भी इंफॉर्मेशन हमें बेस्ड ऑन कैंपेन्स ट्रैक करानी होती है उसके लिए हमें ये ट्रैकिंग कैंपेन्स जो है वो करनी पड़ती हैं। तो इसको बनाना जो है वो हमें एक्विजिशन में जाना है, कैंपेन्स में जाना है, ऑल कैंपेन्स में जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास वो सारे जो हैं वो ट्रैफिक बेस्ड ऑन कैंपेन्स आ रही होगी। तो ये हो रही होती है यूआरएल ट्रैकिंग के थ्रू। ये आप सारी जो है वो खुद बना रहे होते हैं। ये किस तरह बना रहे होते हैं, आप गूगल पे जाते हैं और आप यूआरएल बिल्डर लिखते हैं तो आपके पास गूगल का अपना यूआरएल कैंपेन ट्रैकर आ जाता है। अब यहाँ पे आप जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप फिल करते हैं www.mywebsite.com। कैंपेन आपकी सोर्स क्या है, लेट्स से हमारे पास ईमेल है, हम ईमेल के थ्रू किसी चीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं। कैंपेन मीडियम जो है वो हमारे पास ईमेल प्रमोशन है। कैंपेन नेम क्या है हमारे पास, कैंपेन नेम हमने जो है वो इंडिपेंडेंस डे डाल दिया, इंडिपेंडेंस डे की हमारी कोई प्रमोशन थी। और ये मज़ीद जो है इसके अंदर ऑप्शनल वो होती हैं जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो आपके पास नीचे ये एक लिंक आ जाएगा। अब ये लिंक आपको उस न्यूज़लेटर के अंदर यूज़ करना है जो कि इवेंचुअली आपका यूज़र क्लिक कर रहा होगा एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर या आपके टारगेटेड लिंक के ऊपर जाने के लिए। तो जब आप वो न्यूज़लेटर को रन करेंगे या आप लेट्स से इस लिंक को एक पोस्ट के ऊपर रन करेंगे तो एज सून एज के वो उस लिंक को क्लिक करेगा तो वो जब किसी भी उस लिंक के ऊपर जाएगा तो जो वो लिंक होगा वो इस तरीके से उसके पास आ रहा होगा और उसको वही कंटेंट शो हो रहा होगा जो आपका अपना कंटेंट है, क्योंकि वो आप जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रहे होंगे इन अ वे कि आपका जो वो प्रोमोशनल कंटेंट है वो यहाँ पे उसको यूज़र को शो हो रहा हो। इंडिपेंडेंस डे प्रोडक्ट, ये आपका यूआरएल लिंक है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो आपका जो भी यहाँ पे यूआरएल होगा जब वो ईमेल को ओपन करेगा और उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो इस लिंक के थ्रू यहाँ पे ट्रैक हो जाएगा और गूगल ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस यूज़र को ट्रैक कर देगा। इवेंचुअली जितने यूज़र्स उस लिंक पे क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट यूआरएल पे आ रहे होंगे वो सारे ट्रैक हो रहे होंगे और वो सारे एनालिटिक्स के अंदर कैंपेन्स के अंदर यहाँ पे आपके पास शो हो रहे होंगे।
तो आप इसको सारी उन कैंपेन्स को, सारे यूआरएल्स को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके पास ईमेल से कितने लोग आए, आपके पास पोस्ट से कितने लोग आए, या आपने एक ईमेल एक पर्टिकुलर यूज़र्स को चलाई थी, दूसरी ईमेल जो है आपने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ यूज़र्स को चलाई थी। तो आप उसको भी जो है वो फर्दर जो है वो यूआरएल्स को सेट कर सकते हैं कि सेगमेंट ए कैंपेन, सेगमेंट बी कैंपेन, और उससे जो है आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने यूज़र्स हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है जिसमें आप जो है वो यूआरएल्स सेट करके जो है वो ट्रैकिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट कैंपेन्स की, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको गूगल एनालिटिक्स के थ्रू मिल रही होती है। अच्छा जी, लास्ट चीज़ हमारे पास गूगल एनालिटिक्स में कस्टम डैशबोर्ड्स है। हमने अभी तक गूगल के जितने भी डायमेंशंस मेनली यूज़ होते हैं एनालिटिक्स के अंदर वो देख लिए हैं, और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम उसमें से एक्वायर कर सकते हैं तो उससे हमने सारा गो थ्रू कर लिया है। बट एट द सेम टाइम इसको सब चीज़ों को एट अ टाइम देखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, इसमें थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है। तो उसके लिए जो है हम ऐसे डैशबोर्ड्स बनाते हैं जिसमें हमारे पास सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस जो है वो गिवन हो। तो रादर देन मेकिंग वन, मैं इसका एक आसान सा तरीका आपको बता देता हूँ कि आपका भी टाइम बच जाए और आपको जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं वो आपको रेडीली अवेलेबल हो। तो उसके लिए आपको करना ये कि आपको एनालिटिक्स सॉल्यूशन गैलरी, ये गूगल की अपनी एक गैलरी है जिसमें उन्होंने गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड जो भी अलग अलग किस्म के डैशबोर्ड्स हैं जो कि लोगों ने जो बहुत पहले से गूगल यूज़ कर रहे हैं या एक्सपर्ट्स हैं और गूगल के अपने एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने बनाई हुई हैं। तो हम इन्हीं को देखते हैं और इनसे जो हमारे लिए मोस्ट रेलेवेंट होते हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो लेट्स से हम एक ऐसे डिजिटल मार्केटियर हैं जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ एसईओ को देखना चाह रहे हैं, तो हम एसईओ से रिलेटेड डैशबोर्ड्स एक्वायर कर सकते हैं, या हम किसी एक ऐसे रिसोर्स के साथ काम कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ पीपीसी देख रहा है और वो पेड एडवर्टीजमेंट देख रहा है। तो हम वहाँ पे उनको वो चीज़ों को दिखा सकते हैं जो कि उनके लिए रेलेवेंट है, और एट द सेम टाइम हम अपने लिए भी जो है वो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डिफरेंट तरीके के डैशबोर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट करके उसको अपने लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को देखता हूँ कि एज एन ई कॉमर्स हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होती चीज़ें वो ये होती है कि हमारी वेबसाइट कैसी परफॉर्म कर रही है। तो लेट्स से हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, और बेस्ड ऑन देयर रेटिंग हम इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी सबसे अच्छी जो है वो रेटिंग लग रही है तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो ये आपको बस इंपोर्ट पे क्लिक करना है और आपको जो है वो इसको सेलेक्ट कर लेना है एक दफ़ा, और ये जो डैशबोर्ड है ये ऑटोमेटिकली आपके अपने अकाउंट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप डैशबोर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके पास करेंटली डैशबोर्ड्स अवेलेबल थे वो आपके सामने आ जाएंगे। आपने अभी रिसेंटली साइट परफॉर्मेंस का जिस तरह से आपने इंपोर्ट किया था, आपने इसको क्लिक कर लिया और वो आपकी वेबसाइट परफॉर्मेंस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो अगर आप मैनुअली सर्च कर रहे होते और आप वो डिफरेंट मैट्रिक्स और रिपोर्ट्स के अंदर खुद देख रहे होते, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह कंपाइल्ड फॉर्म में जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हो हर तरीके से, और जो यूज़र्स हैं उनको हर चीज़ जो है वो एट द बेस्ट टाइम पॉसिबल दिख रही हो और हर चीज़ जो है वो उस हिसाब से सेट हुई हुई हो। तो हमें वेबसाइट परफॉर्मेंस जो है वो मेजर करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपको इस डैशबोर्ड के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपके लिए रेलेवेंट है, और इससे आप बहुत अच्छी जो है वो स्ट्रेटजी बना सकते हैं, या इन रिज़ल्ट से वो चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं जो आपके पास अभी करेंटली लैकिंग हो।
जैसे आप देखें कि यहाँ पे बेस्ड ऑन द ट्रैफिक फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ आपके पेज व्यूज़ शो हो रहे हैं, एवरेज रीडायरेक्शन टाइम्स शो हो रहे हैं। अगर आप राइट पर आते हैं तो आपको सर्वर रिस्पॉन्सेज टाइम्स दिख रहे हैं, डोमेन लुकअप्स टाइम दिख रहा है, मोबाइल पेज लोड टाइम आपको एक एवरेज दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देखें ये एक रेड लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये कि आपका जो करेंटली आपकी मोबाइल पेज लोड टाइम है वो एक इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है। डेस्कटॉप वर्जन में आपके पास अलग नंबर्स आ रहे हैं और ये एक तरीके से आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड के ऊपर कि आपका जो है वो वेबसाइट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। सिमिलरली आप डेस्कटॉप के ऊपर जो है या ब्राउज़र के बेस के ऊपर जो है वो ये नंबर्स को देख सकते हैं। उसके बाद आप अलग अलग जो है वो यूआरएल्स के ऊपर जो है इन लोड टाइम्स को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक ही पर्टिकुलर डैशबोर्ड के अंदर अवेलेबल हो रही हैं, जो कि आप अगर इंडिविजुअली इन चीज़ों को देख रहे होते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के अंदर। तो ये एक बहुत ही क्विक सी सॉल्यूशन है जो आप कर सकते हैं। और अगर आप बहुत न्यू हैं गूगल एनालिटिक्स के ऊपर और आप अभी आपको रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए और आप किसी प्रोजेक्ट पे बहुत अर्जेंटली काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये डैशबोर्ड्स बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे हमने वेबसाइट परफॉर्मेंस को का एक डैशबोर्ड यूज़ करा, सिमिलरली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम एसईओ से रिलेटेड हमारे पास कौन से जो है वो डैशबोर्ड आ सकते हैं और उनसे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत तरीके के यहाँ पे होते हैं बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी रेटिंग, आपको बहुत तरीके के डैशबोर्ड्स मिल जाएंगे। बहुत सारे आपको आसान लग रहे होंगे, बहुत सारे थोड़े से मुश्किल भी होंगे, बट देन अगेन वो सब आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी जो है वो हेल्पफुल डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे आप देखें एसईओ परफॉर्मेंस पे यहाँ पे आ रहा है न्यू गूगल एनालिटिक्स यूज़र स्टार्टर बंडल। आप इसको जो है वो देख लें, इसको इंपोर्ट करा लें और डायरेक्टली जो है वो ये आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा और उसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपके पास सारी ऑटोमेटिकली उस हिसाब से इन द फॉर्म ऑफ विजेट्स जो है वो आ जाएंगी। अच्छा, एट अ टाइम आप जो है वो 20 डैशबोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो भी रेलेवेंट आपको डैशबोर्ड्स लग रहे हैं वो आप उनको रखें और उसके अलावा जो भी आपको डैशबोर्ड्स हैं वो आप रिमूव कर दें, ताकि आप जो है वो जो वो नंबर है वो आप पूरा ना हो जाए आपका। तो अब आप देखें बेस्ड ऑन एसईओ आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपके पास इन टर्म्स ऑफ एसईओ ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, टॉप परफॉर्मिंग कैंपेन्स के अंदर जो हमने यूआरएल्स की बात की थी उससे आपके पास किस तरीके से ट्रैफिक आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके पास कितना आ रहा है, डायरेक्ट ट्रैफिक आपके पास कितना आ रहा है। अच्छा, ये मोबाइल से स्पेसिफिकली ये वाला डैशबोर्ड मोबाइल से रिलेटेड है, तो आप इसमें स्पेसिफिकली मोबाइल स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको ये मिल रही है। इसके अलावा और अलग तरीके के जो हैं वो आप डैशबोर्ड्स यहाँ पे इंक्लूड करा सकते हैं और उससे जो है आप अलग तरीके की इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं। अच्छा, ये देखें आपके पास एक एसईओ का डैशबोर्ड आ गया है, इसमें जो है वो एसईओ स्पेसिफिक जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। तो जहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने में थ्रू रिपोर्ट्स एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम लग जाता, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ये एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड के अंदर वो एक ही पेज पे अवेलेबल है। तो ये एक बहुत टाइम सेविंग सी चीज़ होती है जो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ड्यूरिंग योर वर्क, और गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन उस रेलेवेंट चीज़ से रिलेटेड चाहिए वो आपको जल्दी मिल जाती है। और प्लस ये आपको शेयर करने में बहुत आसान होता है कि आप अपनी रेलेवेंट जो भी
रिसोर्स है या जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, उनको आप वो चीज़ें शेयर करके उनसे फर्दर स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स का ये जो सेशन था ये हमारा इस पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा वो होगा पे टूल्स, और उसके अंदर हम स्पेसिफ़िकली एएचआरएफ्स को देख रहे होंगे और एएचएफ्स के सारे जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट और एसईओ उनको देखेंगे, और हम इन डिटेल सारी चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट होती हैं एएचआरएफ से थ्रू के एस्पेक्ट में, वो हम फिर इंशाल्लाह एएचएफ में देख लेंगे। तो इसके साथ गूगल एनालिटिक्स का ये ख़त्म होता है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो आप ज़रूर जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू जो है आप बता सकते हैं, और उसको हम फिर फर्दर डिस्कस कर लेंगे, और मैं आपको जो भी रेलेवेंट क्वेरी है उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।